डाविंची रिजॉल्व के फ्री वर्जन के अंदर एक टूल है कलर ग्रेडिंग के अंदर, जिसको बोलते हैं कलर स्लाइस, और इससे आपकी कलर ग्रेडिंग और बेहतर होने वाली है। डाविंची रिजॉल्व 19 के जितने भी अपडेट्स आ रहे हैं वो ज्यादातर स्टूडियो वर्जन के लिए हैं, बट ये वाला टूल फ्री वर्जन में आया है और ये कलर ग्रेडिंग के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो इस पर ज्यादा बात करूंगा तो उससे आप समझ नहीं पाओगे, तो इसको मैं प्रॉपर तरीके से इन डेप्थ आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि कैसे आपको ये फीचर हेल्प करने वाला है इन कलर ग्रेडिंग। उसके साथ मैं बता दूं दोस्तों, जो भी मेरे कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, बहुत दिन हो गए उनको वेट करते हुए, कुछ खास अपडेट नहीं आ रहे हमारे कोर्स के अंदर, बट अभी हम डिकोडिंग डाविंची रिजॉल्व 2 पे काम कर रहे हैं। डाविंची रिजॉल्व का जो कोर्स है उसका सेकंड वर्जन आने वाला है, और जितने भी हमारे कोर्स के पहले वाले स्टूडेंट्स हैं उनको वो सेकंड वर्जन जो है डिकोडिंग डाविंची रिजॉल्व का, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। प्राइसेस थोड़ी सी इंक्रीज हो सकती हैं डिकोडिंग डाविंची रिजॉल्व 2 की, तो इसलिए अगर आपको बाय करना है कोर्स तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप अभी बाय कर लीजिए। आपको जो सेकंड लॉन्च होगा, जब भी आई थिंक मई के अंदर लॉन्च होगा, डेट अभी अनाउंस कर दूंगा, बट वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। उसके अंदर इन डेप्थ होंगे, थोड़े से ट्यूटोरियल्स ज्यादा होंगे, थोड़े से 1-to-1 सेशंस होंगे जिनके अंदर हम लाइव कलर ग्रेडिंग करके देखने वाले हैं, और डाविंची रिजॉल्व 19 में जो फीचर्स आए हैं वो भी उसमें इन डेप्थ कवर करेंगे। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हो तो ये हमारा कलर पेज के अंदर इफेक्ट आने वाला है। अब इसके अंदर जो नया इफेक्ट है वो है यहाँ पे कलर स्लाइस। अब बेसिकली ये क्या करता है, पहले उस चीज़ को समझते हैं। देखो, जब भी हम किसी भी चीज़ का सिचुएशन बढ़ाते हैं, फॉर एग्जांपल अभी हम कर्व्स में जाके अगर हम ह्यू वर्सेस सिचुएशन पे अगर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे जब भी हम सिचुएशन बढ़ाते हैं, मान लो फॉर एग्जांपल मैं अभी जो पीछे मेरे जो शान कलर है उसको मैं अगर बूस्ट करता हूँ, तो अब स्कोप्स में देखो यहाँ, तो जो स्कोप्स है वो हमारी इंक्रीज हो रही है। इट मीन्स, और अगर आप आंखों से भी देख रहे हो तो आपको पता लग रहा है कि सिर्फ कलर बूस्ट नहीं हो रहे, उसका एक्सपोजर भी बूस्ट हो रहा है। इससे होता ही है कि जैसे मान लो अगर मैं रेड कलर को बूस्ट करता हूँ, रेड इसमें नहीं है तो येलो मान लो, येलो को अगर मैं बूस्ट करता हूँ, ये एग्जांपल के लिए है, तो अब इसका एक्सपोजर भी साथ में बढ़ जाता है। आप स्कोप्स में देख सकते हो। बट कलर स्लाइस क्या चीज़ करता है, आपका सेचुरेशन बढ़ाएगा बट उसका एक्सपोजर नहीं बढ़ेगा। अब ये कैसे करता है, उसका मैं आपको थोड़ा सा मेरा बैकग्राउंड देता हूँ कि मैं पहले इस कलर स्लाइस वाले इफेक्ट कैसे काम में लेता था। देखो, जैसे मैं अपने लिप्स के ऊपर अगर काम करता हूँ, जैसे ये मेरी लिप्स की नोड है, ये विदाउट ग्रेडेड है, ये ग्रेडेड है, तो मैं क्या करता है यहाँ पे सेचुरेशन इंक्रीज करता। अब जैसे सेचुरेशन इंक्रीज करता हूँ तो ये कलर इंक्रीज हो रहा है बट उसका एक्सपोजर भी इंक्रीज हो रहा है। तो कलर इंक्रीज होने के बावजूद वो कलर डार्क नहीं हो रहा है। तो लिप्स का कलर अगर मैं ऐसे इंक्रीज करता हूँ तो वो थोड़े से ज़्यादा गर्लिश टाइप का कलर हो जाता है। तो मैं इसके लिए क्या करता था, मैं यहाँ पे इसका सिचुएशन बढ़ा दिया, उसके बाद में मैं यहाँ पे जो एक ऑफसेट है इसे एक्सपोजर कम कर देता था। जैसे अगर मैं एक्सपोजर को रीसेट करता हूँ तो देखो, ये एक्सपोजर अगर मैंने कम नहीं किया होता तो ये कलर्स ऐसे होते, बट मैंने एक्सपोजर इसका कम कर दिया, सिचुएशन बढ़ाई और एक्सपोजर कम कर दिया, तो ये डार्क कलर बढ़ गया। मतलब कलर की जो डेप्थ है वो ज़्यादा इंक्रीज हो गई है बजाय उसके ओवरऑल एक्सपोजर के साथ बढ़ने के। तो ये कलर स्लाइस कैसे करता है, अब यहाँ पे हम स्किन को लेते हैं। ये मेरी स्किन, अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो ये हाईलाइट कर देता है कि कौन से एरिया को ये कवर करने वाला है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये अभी इतने एरिया को कवर करने वाला है। तो अगर मैं इसका यहाँ से मैं इसका एक्सपोजर कम ज़्यादा कर सकता हूँ, मैं खुद को और ज़्यादा ब्राइट और ज़्यादा डार्क कर सकता हूँ। अभी मैंने लिप्स वाला ही सिर्फ सेलेक्ट कर रखा है, तो मैं एक खाली नोड के अंदर जाता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखते हो ये स्किन को ले रखा है। अब मैं स्क्रीन को देखो डार्क और कम कर सकता हूँ। ठीक है, ये ब्राइट की है, ये मैंने डार्क किया है। इसको एक बार के लिए रीसेट कर देते हैं। यहाँ पे डबल क्लिक करोगे अगर यहाँ पे तो रीसेट हो जाता है। साथ में अगर मुझे स्किन का जो कलर है वो इंक्रीज करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कलर इंक्रीज करूँगा। अब आप देख सकते हो दोस्तों कि जैसे पहले अगर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और मैं यहाँ पे अगर मैं सिचुएशन इंक्रीज करता हूँ तो ये सिचुएशन इंक्रीज हो रहा है, पर वैसा नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें एक्सपोजर भी बढ़ रहा है। ठीक है, आप स्कोप्स में देखो, स्कोप्स में चेंज हो रहा है। अगर मैं स्किन का कलर, क्योंकि रेड और येलो का मिक्स होता है, तो आप देखोगे कि रेड इंक्रीज हो रहा है विथ ग्रीन। ठीक है, अब अगर मैं कलर स्लाइस में जाके यहाँ पे अगर मैं स्किन को चेंज कर रहा हूँ तो ये देखो एक्सपोजर बढ़ रहा है सेचुरेशन बढ़ रहा है बट जो एक्सपोजर है वो नहीं बढ़ रहा है। अब इससे होता क्या है कि हमारा जो कलर इंक्रीज हो जाता है बट उसका एक्सपोजर इंक्रीज नहीं होता। अब इसका शान कलर में हम ज़्यादा बेहतर एग्जांपल समझ पाएंगे। ये शान कलर है, पहले हमने शान कलर को जब इंक्रीज किया था तो आपने देखा था कि जब हम शान कलर को इंक्रीज कर रहे हैं तो उसका एक्सपोजर भी पीछे बढ़ रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं देखो, ये शान कलर है, अब मैं सब कुछ रीसेट कर देता हूँ यहाँ पे। अब मैं अगर शान कलर को इंक्रीज करता हूँ, ये देखो, अगर आप स्कोप्स को समझते हो तो आप समझोगे यहाँ पे देखो कि जैसे मैं शान कलर को इंक्रीज कर रहा हूँ तो ब्लू इंक्रीज नहीं हो रहा। ये इंक्रीज किया है मैंने तो ब्लू इंक्रीज नहीं हुआ, अभी 0 है। अभी मैंने इंक्रीज किया तो ब्लू इंक्रीज नहीं हुआ, बजाय उसने क्या किया कि रेड एंड ग्रीन को डाउन कर देगा। तो रेड को डाउन करेगा, शान कलर ब्लू और ग्रीन से मिक्स होकर बनता है, तो ग्रीन पे इतना इंपैक्ट नहीं आएगा बट रेड पे इंपैक्ट आएगा कि रेड को कम कर दिया इसने, ना कि इसने ब्लू को बढ़ाया है। जो सिचुएशन हम नॉर्मली बढ़ाते हैं ना, उसमें क्या करता है कि वो ब्लू को बढ़ाता है, तो जब ब्लू ऊपर जाएगा तो इट मीन्स उसका एक्सपोजर भी ऊपर जाएगा। बट यहाँ पे अगर ये रेड को कम कर रहा है, ब्लू को वहीं रख रहा है, तो एक्सपोजर किसी चीज का बढ़ा नहीं है, बजाय उसमें रेड कलर का, उस पर्टिकुलर कलर में, शान कलर के अंदर रेड का इंपैक्ट है वो कम हो गया। मान लो आपके पास 3 कलर हैं 100 ग्राम, तो अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो मान लो 33% है। बट अगर हम उसके अंदर मान लो रेड को हमने निकाल दिया, रेड को हमने कर दिया 100 ग्राम के बजाय हमने 50 ग्राम कर दिया,
तो अब जो ब्लू है और जो ग्रीन है वो उतना ही है, वो भी 100 ग्राम ही है, बट परसेंटेज वाइज देखोगे तो अब ब्लू और जो ग्रीन है वो बढ़ चुका है परसेंटेज में, क्योंकि रेड का परसेंटेज कम हो चुका है। सिंपल सा तरीका इन्होंने अपनाया है और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है कलरिस्ट्स की। तो इस तरीके से देख सकते हो आप कि मैंने सैचुरेशन बढ़ाया तो सैचुरेशन बढ़ रहा है बट एक्सपोजर नहीं बढ़ रहा है। यहाँ पे मैं चाहूँ तो एक्सपोजर भी कम ज़्यादा कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से कलर स्लाइस जो इफेक्ट है वो काम करता है। अब आपने इन दोनों बार्स का काम देख लिया कि ये क्या कर सकती हैं, बट यहाँ पे बाकी जो टूल्स है वो कैसे काम करते हैं। तो यहाँ पे जो ये है ये हाईलाइट है बेसिकली। आपको इसको अगर लॉक करना है तो आप ऊपर वाला जो हाईलाइट जिससे हम कलर चेक करते हैं उस पर क्लिक करोगे तो अब ये लॉक हो गया। अभी हम ग्रीन पे आ गए तो ये ग्रीन पे आ गया। येलो अगर हम स्क्रीन पे ले लिए तो हाईलाइट हो रखा है, बट हमने यहाँ पे क्लिक किया तो वो लॉक हो गया। अब हम इसको बंद करेंगे तो जब हम इस पर क्लिक करेंगे तभी स्क्रीन दिखाएगा। अब जैसे फिर से मैं शान कलर पे आ जाता हूँ, हाईलाइट्स को यहाँ पे लॉक अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो। ये सेंटर बेसिकली क्या है इसका मैं दिखाता हूँ आपको। ये हाईलाइट मैंने चालू कर ली। अब मैं सेंटर को अगर शिफ्ट करता हूँ, लेफ्ट में शिफ्ट करूंगा तो जितने भी कम कलर्स हो सकते हैं उतने कम कलर लेने की कोशिश करेगा। अगर मैं इंक्रीज करता हूं तो शान के आसपास में जो कलर्स हैं उनको भी सिलेक्ट कर लेता है। बेसिकली क्वालिफायर की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप सेंटर को इसको शिफ्ट कर सकते हो और ये सेंटर बेसिकली आपकी कलर्स को शिफ्ट करता है। अगर आप इस सर्कल के अंदर देखोगे तो देख सकते हो कि ये यहां से ये सर्कल है वो बड़ा और छोटा हो रहा है। जो सर्कल के अंदर जो स्पेस है वो कम या ज्यादा हो रहा है। अब आपने एक खूबसूरत चीज आपने नोटिस करी या नहीं करी, किसी यूट्यूबर ने बताई नहीं बताई, पर मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि जैसे सेंटर को मूव कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो सर्कल के अंदर जो ये कोण बना हुआ है, ये जब मैं इसको आगे पीछे कर रहा हूँ तो इस सर्कल के अंदर जो कोण बना हुआ है वो चेंज हो रहा है। बट आप साथ में ये चीज़ देखो कि सिर्फ इसका चेंज नहीं हो रहा है, इसके आसपास वाले जो कलर हैं उनका भी चेंज हो रहा है। ये देख सकते हो, ग्रीन का भी चेंज हो रहा है, ब्लू का भी चेंज हो रहा है। इसका मतलब दोस्तों क्या है कि मान लो अभी मैं फॉर एग्जाम्पल इसको पूरे को रीसेट कर देता हूँ। अब अगर मान लो मैंने ग्रीन ये है और ब्लू ये है, अब ब्लू के अंदर ये सारा चीज़ें आ रही हैं, बट अगर मैं शान को चेंज कर देता हूँ, मान लो मैंने शान को यहाँ कर दिया, तो आप देख सकते हो कि ब्लू के अंदर भी चीजें कम हो गई हैं। मतलब शान ने अगर उनको कवर कर लिया तो अब ब्लू से वो निकल चुके हैं चीजें। तो अगर मान लो, समझने की कोशिश करना, मैं बहुत डेप्थ वाली बात बता रहा हूं। अगर मान लो मैंने शान को यहां पे था, रीसेट कर देता हूं, अब ब्लू के अंदर ये कलर है। अगर मैं हाईलाइट्स बंद करता हूं और अभी ब्लू को थोड़ा डार्क कर देता हूं और सेचुरेशन भी इंक्रीज कर देता हूं या फिर सेचुरेशन कम कर देता हूं, बट अगर मैंने शान कलर के अंदर ब्लू वाले को ले लिया तो देखो उस ब्लू पे जो हमने काम किया था उसका इंपैक्ट भी कम हो गया। तो एक क्वालिफाई कर रहा है शान कलर को ज्यादा तरीके से। तो जो ब्लू है उसका इंपैक्ट, ब्लू वाली बार के अंदर जो हम काम कर रहे हैं उसका इंपैक्ट भी इस पे पड़ रहा है। अगर समझ पा रहे हो तो समझो इस चीज को कि क्वालिफाई सिर्फ शान कलर को नहीं कर रहा, बजाय ब्लू कलर का भी जो क्वालिफाई करने का तरीका है उसको भी अफेक्ट करता है। तो इससे होगा ये कि अगर आप मान लो शान कलर को आपने इतना कर दिया, अब यहाँ तक आ गए कि शान कलर में बहुत कम आ रहे हैं और फिर ब्लू में इतने ज़्यादा आ रहे हैं, तो ये यहाँ इसकी क्वालिफाई को भी अफेक्ट कर रहा है। आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। इस तरीके से आप इन टूल्स को काम में ले सकते हो। अगर यहाँ पे देखोगे तो डेंसिटी है वो आप कम ज़्यादा कर सकते हो, जो इफेक्ट है इनका इंपैक्ट कितना ज़्यादा होगा कम होगा वो आप कर सकते हो। जो डेप्थ है वो इंक्रीज कम ज़्यादा कर सकते हो। सेचुरेशन ओवरऑल कम ज़्यादा कर सकते हो। जो सेचुरेशन का जो बैलेंस है वो कम ज़्यादा कर सकते हो। सेचुरेशन की डेप्थ है वो कम ज़्यादा कर सकते हो यहाँ से, और यहाँ से ओवरऑल ह्यू चेंज कर सकते हो। तो बहुत ही बेहतरीन टूल है। आई थिंक ये मैं इसको पहले भी काम में लेता था, बट स्लाइस अगर नहीं था तो थोड़ा सा हार्ड था ये चीज़ करना। पहले जैसे अगर आप यहाँ जाओगे तो ह्यू वर्सेस लूमा में भी ये चीज़ कर सकते थे आप। रेड को अगर मैं जाके यहाँ पे कम करता हूँ तो देखो रेड का जो एक्सपोजर है वो कम किया जा सकता है। तो इस तरीके से पहले अलग अलग तरीके से आपको सेचुरेशन अलग इंक्रीज करनी पड़ती थी और उसका एक्सपोजर अलग तरीके से कंट्रोल करना पड़ता था, बट कलर स्लाइस पे ये दोनों चीज़ें एक साथ हो सकती हैं। और जो क्वालिफाई जो करने का जो तरीका है उसका, उससे और भी ज़्यादा हेल्प होने वाली है। आई थिंक मैं आपको समझा पाया हूँ। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट कर दो। बाकी और भी बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे फिल्म लुक क्रिएटर है, वो सब स्टूडियो वर्जन के लिए आए हैं। स्पेशल नॉइस रिडक्शन आया है या फिर ऑडियो डकिंग आई है, वो सब स्टूडियो वर्जन के टूल्स हैं। तो अगर आप चाहते हो कि मैं उन पर वीडियो बनाऊं तो मेक श्योर आप कमेंट करें, इस वीडियो को प्यार दें ताकि मैं और मोटिवेट हूँ ऐसे वीडियोस करने के लिए, क्योंकि वैसे भी मैं काफी टाइम से बहुत कम वीडियोस किए मैंने। तो कमेंट कर देना किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं वीडियो लेके आने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। हैव अ नाइस डे।